प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की कला और संस्कृति से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जो आपको कंफ्यूज करते हैं। उन प्रश्नों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। 200 प्रश्नों के ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगा। ऐसे प्रश्न आपको बताऊँगा जो कंपटीशन में हमको कंफ्यूज करते हैं। कुछ राजस्थानी भाषा की शब्दावली हैं, शब्दावलियों को लेकर के भी आज बात करेंगे। हम बात करेंगे कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे राजस्थान में हमारा नृत्य है घूमर। घूमर एक लोक नृत्य है, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। इसी तरह से अनेक प्रश्न ऐसे हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा देवकुंड की छतरियों की। देवकुंड की छतरी राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। देवकुंड की छतरी कहाँ स्थित है? राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। देवकुंड की छतरी। नृत्यों का सिरमौर किसको बोलते हैं? घूमर। प्रश्न आता है घूमर नृत्य, घूमर को नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे मेवाड़ क्षेत्र में जो भील जाति होती है, सावन भादो के महीने में भैरू जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक नृत्य करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के जो भील होते हैं, भील जाति, मेवाड़ क्षेत्र की भील जाति क्या करती है? भैरू जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, भैरू जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए वो कौन सा नृत्य करती है? जनरली परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सा नृत्य करती है? गौरी नृत्य। गौरी नृत्य कौन करती है? भील जाति। भील जाति कौन सा नृत्य करती है? गौरी। गौरी नृत्य क्यों किया जाता है? सावन के महीने में और भादो के महीने में। सावन और भादो के महीने में भैरू जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए पूछा जाता है कि कौन से देवता को प्रसन्न करने के लिए गौरी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गौरी। किसको प्रसन्न करने के लिए? भैरू जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए भील जाति क्या करती है? भील जाति के लोग जो है गौरी नृत्य करते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रश्न आते हैं। प्रश्नों से रिलेटेड आगे हम बात करेंगे। एक नृत्य है राई नृत्य, जिसको गौरी भी बोला जाता है, और ये भील जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौरी जो नृत्य है भील जाति के पुरुष करते हैं। अभी जैसा कि हम बात कर रहे हैं, भील जाति के पुरुष करते हैं। क्यों करते हैं? भैरू जी को प्रसन्न करने के लिए। कब करते हैं? सावन भादो के महीने में करते हैं। तो इस नृत्य से रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और जनरली ये प्रश्न आपको कंफ्यूज भी करेंगे। गेटोर की छतरियां। अब छतरियों की बात करेंगे। गेटोर, ये गेटोर की जो छतरियां हैं ये किससे रिलेटेड है? ये कछावा राजवंश से रिलेटेड है। कछावा राजवंश से रिलेटेड है गेटोर की छतरियां। प्रश्न आता है गेटोर की छतरियां किस राजवंश से रिलेटेड है? हम उस पर टिक करेंगे कछावा राजवंश। कौन सा राजवंश? कछावा राजवंश। कछावा राजवंश जिन्होंने आमेर पर भी शासन किया था। बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है राजस्थान का कछावा राजवंश। तो जो गेटोर की छतरियां हैं, प्रश्न आएगा गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरी, गेटोर की छतरी कौन से राजवंश से संबंधित है? कौन से राजवंश से संबंधित है? कछावा। कछावा। इसी प्रकार से मेवाड़ और बाड़मेर में भीलों के द्वारा नृत्य किया जाता है। अनेक प्रश्न आते हैं इस तरह के जो हमें कंफ्यूज करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा
नृत्य किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा नृत्य किया जाता है मेवाड़ और बाड़मेर में। तो होली के दूसरे दिन से लेकर और आगे 15 दिन तक, होली के दूसरे दिन से लेकर आगे 15 दिन तक ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य बोलते हैं उसको? मेवाड़ और बाड़मेर में भीलों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो गैर नृत्य है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य। ये होली के दूसरे दिन से लेकर और 15 दिन आगे तक। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मेवाड़ और बाड़मेर के क्षेत्र में भीलों के द्वारा गैर नृत्य कब किया जाता है? भीलों के द्वारा गैर नृत्य कब किया जाता है? होली के दूसरे दिन से लेकर और 15 दिन तक। इसी प्रकार से राजस्थान कला संस्कृति के अनेक प्रश्न हैं जो हमें कंफ्यूज करेंगे। गरासिया जनजाति है, इसका प्रमुख नृत्य कौन सा है? देखिए, नृत्य से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है वालर। वालर एक नृत्य है, वालर। गरासिया जनजाति का कौन सी जनजाति का नृत्य है? क्वेश्चन आता है निम्न में से वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ हम उसको टिक करेंगे, गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति? गरासिया। इसी प्रकार से कुछ हवेलियों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो हवेलियों में हमारा झुंझुनू जिला, राजस्थान का झुंझुनू शहर है, उसको हवेलियों का शहर कहा जाता है। तो झुंझुनू जिले में एक कस्बा है मंडावा। राजस्थान में झुंझुनू जिला है। राजस्थान में कौन सा? झुंझुनू जिला। झुंझुनू को क्या बोलते हैं हम? हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर बोलते हैं। अब झुंझुनू में एक जगह कौन सी है? मंडावा। मंडावा एक जगह है झुंझुनू में, मंडावा। अब मंडावा जगह पर एक प्रसिद्ध हवेली है। देखो, कंफ्यूज करता है, लाडियों की हवेली। लाडियों की हवेली। और एक गोयन का हवेली। गोयन का हवेली और एक लाडियों की हवेली। गोयन का हवेली के बारे में हमने सुन रखा है, लेकिन लाडियों के हवेली के बारे में नहीं सुना होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में कि जो हमने नहीं सुने हैं। तो जो आज मैं संग्रह आपके लिए लेकर के आया हूँ 200 प्रश्नों का, तो 200 प्रश्नों के संग्रह में मैं आपको इसी तरह के प्रश्न बताऊंगा। सुनहरी कोठी टोंक में है। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने इस हवेली को इस कोठी को बनवाया था। सुनहरी कोठी। कौन सी कोठी? सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? जनरली प्रश्न आता है, छोटी मोटी कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न आता है, साहब सुनहरी कोठी कहाँ पर है? सुनहरी कोठी राजस्थान के टोंक जिले में है। कौन से जिले में? टोंक। यहाँ तक तो बात हो गई। आगे जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है, प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा ले लो, आरपीएससी से रिलेटेड और दूसरी परीक्षा, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया? सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया? तो टोंक के एक नवाब थे, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। मोहम्मद इब्राहिम अली खान। इब्राहिम अली खान। इन्होंने टोंक में जो है सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया।
राजस्थान में नवाबों का शहर टोंक को बोला जाता है। देखो टोंक से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, टोंक जिले से रिलेटेड, तो नवाबों का शहर बोला जाता है। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? टोंक को। और अभी मैंने आपको बताया था कि हवेलियों का शहर किसको बोलते हैं? हवेलियों का शहर हम बोलते हैं झुंझुनू को। इसी प्रकार से अब पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। भित्ति चित्रण, राजस्थान की पेंटिंग्स, पेंटिंग से रिलेटेड भी, कलाकृतियों से रिलेटेड भी जो है कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण शेखावटी के प्रसिद्ध हैं। पूछा जाएगा भित्ति चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण ये कहाँ का प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावटी एरिया का भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं। नृत्य से रिलेटेड दोबारा प्रश्न आ गया कि एक ऐसा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी किसी भी प्रकार के मंजीरे वगैरह और ये नहीं बजाए जाते हैं। ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन से नृत्य में? वालर नृत्य में। किस नृत्य में? वालर। वालर एक नृत्य है, इसके बारे में अभी अपन बात कर चुके हैं। वालर नृत्य के अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। पटवों की हवेली, पटवों की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको बताया था कि हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर तो हम बोलेंगे झुंझुनू को। हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर तो हम किसको बोलेंगे? झुंझुनू को। हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर बोलेंगे। प्रश्न कंफ्यूज करते हैं, कई बच्चे जो है जैसलमेर पर टिक करके आते हैं। हवेलियों का शहर है झुंझुनू। अब बात करेंगे पटवों की हवेली। अब पटवों की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली, किनकी हवेली? पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ है? पटवा एक जाति होती है। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर के लिए कहा गया है कि यहाँ पत्थर की टांगे केवल आपको ले जा सकती है। पीले पत्थर, पीला जो पत्थर है वो जैसलमेर में पाया जाता है। सोनारगढ़ का किला जो है, सोनारगढ़, सोनारगढ़ का किला जो है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। देखो जैसलमेर से जिले से रिलेटेड, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको अपन को देखने को मिलेंगे। कंजर जाति, अब देखो जातियों से रिलेटेड बात करें, छोटी छोटी जो इस तरह की शब्दावली है, राजस्थानी शब्दावली है, कुछ इस तरह के प्रश्न हैं। तो कंजर जाति एक प्रकार का डांस करती है, चक्री नृत्य बोलते हैं कंजर जाति। कंजर जाति ये एक नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? चक्री। चक्री नृत्य कौन सी जाति करती है? कंजर जाति। दोनों ही तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कंजर जाति चक्री नृत्य करती है। कंजर जाति राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। राजस्थान की जाति है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के प्रश्न हमको और देखने को मिलेंगे। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि इन प्रश्नों को आप देखें। शीश महल,
शीश महल आमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है शीश महल? आमेर में। शीश महल आमेर में स्थित है। अभी हमने बात करी थी कि कछावा राजवंश कहाँ किससे संबंधित है? कछावा राजवंश भी आपका आमेर से संबंधित है। इसी प्रकार से मिले जुले प्रश्न आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि कच्छी घोड़ी जो नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य वो शेखावटी का प्रसिद्ध है। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? शेखावटी। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे प्रश्नों की। तो प्रश्नों का बहुत बड़ा संग्रह हमारे पास है, जिसमें देखो रावण का मंदिर, आपने किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न नहीं देखा होगा कि रावण का मंदिर कहाँ स्थित है। रावण बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और रावण का मंदिर राजस्थान में है और राजस्थान के जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में, जोधपुर शहर में रावण का मंदिर है। रावण का मंदिर। अब रावण के परिवार से रिलेटेड ही अगर दूसरा प्रश्न आ जाए कि साहब विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में स्थित है। कोटा के कैथून में स्थित है विभीषण जी का मंदिर। कोटा में कैथून में विभीषण मंदिर स्थित है। विभीषण मंदिर ये आपके कोटा के कैथून में स्थित है। इसी प्रकार से चरी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? चरी नृत्य जो है, चरी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? प्रश्न पूछा जाएगा। चरी नृत्य, सिर पर चरी रख करके और डांस किया जाता है, उसको चरी नृत्य बोलते हैं। तो चरी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? चरी नृत्य गुर्जर जाति जो है, गुर्जर जाति चरी नृत्य करती है। हमको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें। गुर्जर जाति चरी नृत्य करती है। पूछा जाएगा आपसे गुर्जर जाति कौन सा नृत्य करती है? चरी नृत्य करती है। चरी नृत्य सिर पर चरी रख के करते हैं, इसकी विशेषता है। आप जब भी देखोगे तो समझ जाओगे। एक जैन मंदिर है, ऐसा प्रश्न भी आपने नहीं देखा होगा। मैं आपके पास ऐसे अटपटे प्रश्न लेकर आया हूं। तो आज हमारे पास जो संग्रह है वो 200 प्रश्नों का है। तो 200 में से मैं मानता हूं कि कला और संस्कृति के 5 से 7 प्रश्न आपको मेरे पास से मिल जाएंगे। चूलगिरी का जैन मंदिर, चूलगिरी, चूलगिरी का जैन मंदिर। डायरेक्ट प्रश्न आता है कंपटीशन में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैन मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। ज़्यादातर लोग इसका ऑप्शन टिक करके आते हैं पाली में, जबकि ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। पुत्र के जन्म पर एक गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। पुत्र के जन्म पर, अपने राजस्थान में पुत्र के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर गीत गाया जाता है। पुत्र के जन्म पर गीत गाया जाता है। निम्न में से कौन सा गीत पुत्र के जन्म पर गाया जाता है? थाली बजाने की परंपरा तो है, लेकिन गीत गाने की परंपरा भी है। तो उस गीत का नाम है होलर। होलर
देखो ऐसे अटपटे प्रश्न आते हैं। होलर, होलर एक गीत का नाम है। कई बार इन प्रश्नों पे बच्चे टिक करके आते हैं। जनजाति, जैसे जनजाति में भी होलर दे रखा है तो जनजाति में होलर पे टिक करे आते हैं, तो उससे जो है गलती होने की संभावना, गलत हो जाता है वो। राजस्थान में एक जगह है मथाई, मथाई में जैन मंदिर है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कंपटीशन में, सीधा सीधा। रणकपुर के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर, रणकपुर के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर जो हैं राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। और रणकपुर के जैन मंदिर वो मथाई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मथाई नदी। देखो अभी मैंने आपको बोला था मथाई शहर, बच्चे क्या करते हैं कि मथाई शहर भी टिक कर आते हैं, जबकि मथाई एक नदी है और मथाई नदी के तट पर स्थित है, मथाई नदी के किनारे पर स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में। इसी प्रकार से एक गीत है, एक गीत है हर जस, गीत का नाम है हर जस, हर जस। ये गीत गाया जाता है राती जगह करने पर। रात्रि जागरण को राजस्थानी भाषा में राती जगह बोलते हैं। हम रात्रि जागरण करते हैं ना, तो राती जगह जब करते हैं, राती जगह, तो राती जगह करने पर जो गीत गाया जाता है उस समय, रात में जागते हुए जो गीत गाया जाता है वो गीत को हरजस बोलते हैं। कौन सा गीत है? हरजस। हरजस गीत को कब गाया जाता है? राती जगह करने पर। राती जगह करने पर कौन सा गीत गाया जाता है? हरजस। इस प्रकार से प्रश्नों का संग्रह है हमारे पास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। रणकपुर के जैन मंदिर, अभी हमने बात करी थी रणकपुर के जैन मंदिर। अब ये रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? देखो प्रश्न आता है, आप बिल्कुल याद कर लें 1444, 1444 खंबे इन जैन मंदिरों में। मंदिरों की पूरी एक श्रृंखला है रणकपुर के जैन मंदिर। अब ये रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं इनमें 1444, 1444, 1444 क्या है? खंबे। पूछा जाता है, पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। अलाहा जिला बाई राजस्थान की बहुत अच्छी सिंगर रही है, मांड गायिका रही है। अलाहा जिला बाई, अलाहा जिला बाई नाम है इनका। बहुत कठिन नाम है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अलाहा जिला बाई मांड गायिकी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध गायिका। मांड गायिकी के लिए, मांड गायिकी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध, राजस्थान में प्रसिद्ध गायिका। प्रसिद्ध गायिका है अलाहा जिला बाई। इनका नाम है अलाहा जिला बाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों परीक्षाओं में, आरपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है पहले। मूमल जो है
एक लोकगीत है और राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित है। देखो जिले से संबंधित लोकगीत का भी पूछा जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित, राजस्थान के जैसलमेर जिले से, जैसलमेर जिले से संबंधित लोकगीत, राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित लोकगीत मूमल। जहाँ लोकगीतों की बात आती है वहाँ मूमल आता है और जैसलमेर जिला आता है, तो अपन मूमल पर टिक करेंगे। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं, अभी हमने उनकी बात की थी कि तो राजस्थान के पाली जिले में है, और राजस्थान के पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में रणकपुर के जैन मंदिर, अभी बात करी थी हमने। राजस्थान के पाली में क्या है? जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। प्रश्न आता है, आरएस परीक्षाओं में पूछा गया है कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित रणकपुर के जैन मंदिर, राजस्थान के पाली जिले में जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर बोलते हैं, रणकपुर के जैन मंदिर। नदी हमने अभी आपको बताई थी, मथाई नदी के तट पर है। भगवान आदिनाथ जो कि जैन तीर्थंकर हुए थे, उनको समर्पित है ये। राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी, फलोदी में देखो बहुत ही अटपटा नाम है, कंफ्यूज होते हैं। लटियाल देवी का मंदिर, लटियाल देवी का मंदिर, लटियाल देवी का मंदिर, लटियाल देवी का मंदिर है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ है? फलोदी, जोधपुर। फलोदी कहाँ है? जोधपुर जिले में। देखो भील स्त्रियां नृत्य करती हैं, भील स्त्रियां जो नृत्य करती है उसका नाम है सुवटिया। इस तरह के प्रश्न आते हैं। राजस्थानी शब्दावली है सुवटिया, एक प्रकार का, सुवटिया क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, डांस है। कौन करती हैं? भील महिलाएं करती हैं, भील स्त्रियों के द्वारा नृत्य किया जाता है, भील स्त्रियों के द्वारा। हम पुरुषों का पढ़ के जाएंगे, स्त्रियों का पूछेगा, हम दोनों को ही पढ़ के जाना है। जगत मंदिर, जगत मंदिर कहाँ पर है? कई बार प्रश्न आता है जगत मंदिर से रिलेटेड, बहुत कंफ्यूज करता है जगत मंदिर। जगत मंदिर जो वास्तविकता में है, जगत मंदिर वो जयपुर के आमेर में स्थित है। जयपुर के आमेर में जगत मंदिर स्थित है, जगत मंदिर। अगर प्रश्न आता है जगत मंदिर तो कई जिलों का नाम आएगा, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में छोटे छोटे मंदिर जहाँ पे राजाओं ने उस समय पे नाम रख दिए थे। तो जगत मंदिर की अगर बात आती है, इतना डीपली हम नहीं जाएंगे। जगत मंदिर जयपुर में स्थित है। और जयपुर में कहाँ स्थित है? जयपुर में आमेर में स्थित है, जयपुर। इस प्रकार से प्रश्नों का
समावेश है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को आज की मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अनेक सारे प्रश्न आज हमने देखे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।